नमस्कार, मैं हूं सुशील जोशी और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2। हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट का, क्लास 4th एनसीईआरटी का। जैसे कि आपको स्क्रीन पर टॉपिक दिख रहा है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर इंटू मीटर एंड वाइस वर्सा। सो बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहला हमारा है कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूँ, आप लोग लिखिए कि पहले हमें पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये हमें याद होना चाहिए। कन्वर्जन सीखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे याद रखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर एम। तो पहला होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सीएम, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये है 5 मीटर। तो पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 मीटर। तो पहले हमें लिखना है वी नो दैट, बेसिक हमें पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर। बच्चों आपको क्या करना है, बस इस 5 मीटर मैंने लिखा है तो इस 100 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग चेंज कर देते कलर पेन का। तो यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर बी, आता है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर। तो फिर से वही हमें करना है, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 12 मीटर इज इक्वल टू इस 100 को 12 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर एज इट इज। सो जब भी आप 10, 100, 1000 को मल्टीप्लाई करते हो तो पहले आपको नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको इसके साथ, नंबर को नंबर के साथ। 12 बन जा 12। और कितने जीरोज है यहाँ पे वो काउंट करने, 2 जीरोज है तो मैं यहाँ पे 1 2 2 जीरो लिखूंगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 9 मीटर, फिर से वही वी नो दैट। ये आप बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम लोग बार बार लिख रहे हैं। एग्जाम में आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो 9 मीटर, 1 की जगह 9 हो गया तो इस 100 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था, पहले नंबर को नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 जा 9 और 2 जीरो आप यहाँ पे पुट करोगे। ये इस तरह से हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हो गए छोटे छोटे एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डी क्वेश्चन में। देखिए मैं बड़ा लेता हूँ, सपोज 50 मीटर होगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर से वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 50 मीटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 1 जा 5 और जीरो काउंट करने हैं, यहाँ पे 2 और 1, कितने हो गए, 3 जीरो हो गए। तो 1 2 3 जीरो यहाँ पे लिखने, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। फिर से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 22 मीटर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप
जब भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है। नंबर को नंबर के साथ 22 वन जा 22 और कितने जीरो है, 2 जीरो। तो यहाँ पे हम लोग नोट लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू मल्टीप्लाई सॉरी टू कन्वर्ट मीटर into centimeter, we multiply given quantity by 100। ये आपको याद रखना है। मीटर इंटू सेंटीमीटर में, देखिए सेंटीमीटर को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा ये सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर इंटू सेंटीमीटर, वी मल्टीप्लाई गिवन क्वांटिटी बाय 100। ये नोट आपको याद रखनी है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हमें सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीटर से हमने सेंटीमीटर देखा, अब हम उल्टा करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर टू मीटर, ये याद रखना है। आप कन्वर्जन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मीटर ए। अब हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, बी 200 सेंटीमीटर। पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे ए का आंसर लिखते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर। याद रखना है बच्चों, जब भी आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका उल्टा करना है, मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है, डिवीजन। तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम वही प्रोसीजर करेंगे। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो डिवाइड करना है हम लोग को। यहाँ पे मैं लिखता हूं आगे, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100/100 मीटर। 100 से डिवाइड करना, अभी मैंने बताया था, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल हो गया, जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, 1 ये 1 कैंसिल हो गया, आंसर आया 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आया, 1 मीटर। अब देखते हैं हम लोग बी क्वेश्चन, 200 सेंटीमीटर। फिर से एक बार, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। मतलब जो भी मीटर आपको दिया है उसको 100 से आपको डिवाइड करना है। तो 200 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है, 200 ऊपर आएगा, नीचे हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये हम लोग यहाँ पे मीटर लिख रहे हैं। एक जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ 2/1 मतलब सिर्फ 2 होता है। नीचे अगर 1 होगा डिवीजन में तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग लिखेंगे 2 मीटर। 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इस तरह से हम लोग सेंटीमीटर से मीटर के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा ये टॉपिक है, हम लोग इसमें मीटर से लेकर अब किलोमीटर की ओर चलते हैं। पहले हमने मीटर देखा, फिर सेंटीमीटर से कन्वर्जन देखा, अब किलोमीटर टू मीटर कन्वर्जन। किलोमीटर टू मीटर कन्वर्जन, यहाँ किलोमीटर टू मीटर कन्वर्जन। इसके लिए हमें ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये आपको लर्न करने हैं कुछ बेसिक, 1000 मीटर्स होता है। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जब तक आपको ये लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। कन्वर्ट इनटू मीटर, एम लिखता हूं मैं मीटर के लिए। पहला आ जाएगा 9 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए, पहले तो मैंने बताया था आपको, जैसे वी नो दैट, हम लोग प्रॉपर्टी लिखते क्या क्या हमें पता है। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है। फिर मैं यहाँ 9 किलोमीटर दिया है तो क्वेश्चन लिखता हूँ 9 किलोमीटर। सो
1000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, कितने जीरो से काउंट करोगे? 1 2 3, ये हो गया मीटर। तो क्या पता चलता है हमें कि जब भी आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब उस क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखिए नोट, टू कन्वर्ट किलोमीटर into meter, we multiply given quantity by 1000। ये याद रखना है आपको कि कोई भी क्वांटिटी आपको दी है और आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लर्न करना है आपको, ये याद रखना है यहाँ पे, और ये कि मल्टीप्लाई करना है हमें 1000 से। चलिए अब हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया है हमारे बुक का, रनिंग एक्सरसाइज करके। यहाँ पे रनिंग एक्सरसाइज, एक हमें फील्ड दिया हुआ है और जिसकी साइड दी हुई है और चारों साइड सेम है। तो हमें पता है बच्चों कि जिस फिगर की चारों साइड सेम होती है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे। डॉक्टर क्या बोलते हैं देवी प्रसाद को? कितना दौड़ो? 2 किलोमीटर। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन? अब देखिए एक राउंड वो दौड़ रहे हैं, यहाँ से मान लो ए पॉइंट है, मैं बोलता हूँ यहाँ से देवी प्रसाद दौड़ रहे, पहले वो इस साइड जाएंगे, फिर इस साइड, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ मान लो बी पॉइंट दो, यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंचे, सी से वो चलना स्टार्ट कर देते, डी पे पहुंचते, डी के बाद वो ए की तरफ दौड़कर जब वो ए पे पहुंचेंगे तो 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लस करते। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये 500 है, ये 500, कितना हो गया? यहाँ पे देखिए मैं पहले जोड़ता हूँ, 500 4 500 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो ये दो पहले 500 हो गए 1000 और ये दो नीचे के 1000, 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 मीटर। अभी हमने कन्वर्जन देखा था कि 2000 मीटर है। अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 किलोमीटर हो जाता है मीटर, जैसे हमने। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन, हाउ फार डिड ही रन, कितने दौड़े वो? 2 किलोमीटर। एक राउंड में कितना दौड़ रहे? 2 किलोमीटर। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, so he chose a park nearby. The boundary of the park was 40 meters. अब देखिए ये फील्ड उनके घर से बहुत दूर है। यहाँ पे ये जो फील्ड बता रहे हैं हमें, ये बहुत दूर है उनके घर से। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पार्क यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए पार्क, तो इस पार्क में उन्होंने सोचा कि दौड़ लगाते। 400 मीटर का ये पार्क है। कितने मीटर का? 400। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम लोग देखते हैं, बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। One day the weather was good and a cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. That day he ran. देखिए यहाँ पे ये पार्क अभी हमने जो ड्रॉ किया था, ये पार्क है, वो 400 मीटर का है। एक राउंड लगाते हो आप तो कितने मीटर का है वो? एक राउंड 400 मीटर। 1 राउंड इज इक्वल टू 400 मीटर इस पार्क का। तो 8 राउंड्स के लिए आप क्या करोगे? 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 400 मल्टीप्लाइड बाई 8। अभी मैंने आपको बताया था नंबर को नंबर के साथ, तो 8 को 4 के साथ, 8 का टेबल आप 4 के साथ बोलोगे तो 32 आ जाएगा, और ये 2 जीरोज है तो यहाँ पे 2 जीरोज, ये हो गया मीटर।
अब अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर में, तो मैं ब्रेक करता हूँ, ये 3200 है, इसे मैं लिखता हूँ 3000 प्लस 200, ये मीटर यहाँ पे और ये मीटर। तो हमें पता है 3000 मीटर इज नथिंग बट द 3 किलोमीटर, और ये प्लस 200 है यहाँ पे मीटर। तो यहाँ पे दिया है दैट डे ही रैन 3 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा, और कितनी मीटर्स, 200 मीटर्स यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन वी विल रिवाइज इट। टू कन्वर्ट, याद रखना, टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर डिवाइड बाय 100, ये लर्न रखना, डिवाइड बाय 1000। अगर आपको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, और किलोमीटर से मीटर में करना है तो आपको याद रखना है मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। इस तरह से अगर आपने याद रखा बच्चों, तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि कन्वर्जन कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप 4th में पढ़ रहे हो, आपको 5th में भी यही पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी रूम्स हाई द कुतुब मीनार। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई, 72 मीटर आपको दिया हुआ है इसकी हाइट। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, हमारी क्लासरूम कितनी हो सकती है। तो कुतुब मीनार तो बहुत बड़ा होता है, तो मैं मान लो 10 मीटर्स तक हमारी क्लासरूम, एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्स हमारा कितना होता है, अप्रोक्सीमेशन पूर्ण अप्रोक्स लिखेंगे, अप्रोक्स 10 मीटर। गेस हाउ मेनी रूम्स कैन वन ऑफ द टॉप। अब 10 मीटर है तो 70 के कितने, यहाँ 72 को मैं लिखता हूँ 70 प्लस 2, तो 70 को 10 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलता है 7। तो मुझे कितने रूम्स लगेंगे, 7 रूम्स लग सकते हैं, 7 रूम्स। यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7। तो ये हमें अप्रोक्सीमेट करना है, तो इसमें आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, आपको एक अंदाज लगाना है कि कितना बड़ा आपका क्लासरूम हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये सेकंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।